मिडिल ईस्ट का तनाव कब खत्म होगा, इसका जवाब शायद ही किसी सुपर पावर या किसी देश के पास होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव कितना बढ़ गया है, यह सामने आई कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों तरफ गुस्से की आग भड़क रही है। यह जरूर है कि अमेरिका ने अभी हमले शुरू नहीं किए हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। इस आशंका को टालने की कोशिश अरब और मुस्लिम देश कर रहे हैं। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों के सामने झुकता हुआ नहीं दिख रहा। खाड़ी के देश कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब की कोशिशें साफ दिख रही हैं। ये देश अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क में है ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। सुपर पावर की चाल, खाड़ी में उबाल। अमेरिका का दबाव, ईरान देगा करारा जवाब। तेल, ताकत और टकराव, मिडिल ईस्ट में बड़ा खेल। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इजराइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए। अमेरिका और ईरान का तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। किसी भी समय मिसाइलों की बारिश हो सकती है। अमेरिका या यूं कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खतरनाक धमकियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अभी टली नहीं है। वॉशिंगटन के सख्त तेवर और तेहरान की खुली चुनौती के बीच मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की गिरफ्त में है। भले ही अभी तक गोलियां नहीं चली हो, लेकिन जंग की तैयारी दोनों तरफ साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अब वक्त तेजी से निकल रहा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी विराम लगाए, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां स्वीकार करे। लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। तेहरान साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा और मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा।
ईरान इन अमेरिकी शर्तों को सीधे तौर पर आत्मसमर्पण के बराबर मानता है। हालात बता रहे हैं कि ईरान भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगा। वो डटकर अमेरिका से युद्ध का सामना करेगा और हर हमले का जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा। यानी संदेश साफ है, इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। वो अमेरिका की तरफ से हमले को युद्ध समझकर ही जवाब देगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची तुर्की के दौरे पर पहुंचे। अराघची ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन से मुलाकात की और साफ कहा, ईरान दबाव की राजनीति से अपने फैसले नहीं बदलेगा। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे हैं और अब हालात एक बार फिर से उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के खतरे को टालने के लिए खाड़ी देश सक्रिय हो गए हैं। कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब अमेरिका और ईरान दोनों के संपर्क में हैं। इन देशों की कोशिश है कि किसी तरह हालात कूटनीतिक के रास्ते से संभल जाए। अरब और मुस्लिम देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पलटवार कर खाड़ी क्षेत्र की तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बना सकता है और इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास बातचीत का विकल्प अब भी खुला हुआ है, लेकिन उसे परमाणु हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों का कड़ा जवाब दिया। तेहरान का कहना है कि अगर किसी भी हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा।
सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका की शर्तें स्वीकार करना मुमकिन नहीं। उनके लिए सिर्फ समझौता नहीं बल्कि संप्रभुता का सवाल है। एक तरफ जहां अमेरिका की चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की चुनौती और बीच में खड़ा मिडिल ईस्ट। सवाल यही, क्या कूटनीति आखिरी वक्त में हालात संभाल पाएगी या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? अब अमेरिका की नजर भले ईरान पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका टेंशन में भी है। वेनेजुला में एक रात में अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ईरान में यह सब संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी बढ़ा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में जहां ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है, तो फरवरी के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है। अमेरिका कहे सख्ती, ईरान बोले नहीं झुकेंगे। नौसैनिक ड्रिल या कूटनीति की चाल। इन दिनों मिडिल ईस्ट में गर्मी बढ़ी हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की लाइव फायर ड्रिल और फरवरी में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी होने वाली है, जो अभी से दुनिया की नजरें खींच रही है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक नया संदेश भी आया है, जिसमें है संवाद का दरवाजा खुला है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा है, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए संरचित ढांचा तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि मीडिया में दिखाई जा रही युद्ध की तस्वीरें ज्यादातर बनावटी हैं। ईरान का संदेश साफ है, संवाद के लिए दरवाजा खुला है। उधर अमेरिका सोच रहा है कि हलचल सिर्फ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यहां ईरान भी इस जंग की पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे मूड के साथ आगे बढ़ रहा है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल जाकर तुर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। तुर्की मध्यस्थ के तौर पर संकट को कम करने की कोशिश कर रहा है। अली लारीजानी ने मॉस्को भी दौरा किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की। हालांकि मीटिंग का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन रूस को ईरान का रणनीतिक सहयोगी माना जा रहा है। ईरान ने कहा है कि फरवरी में चीन और रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होगा। इसमें ईरानी नियमित नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। और यह अभ्यास इस तनाव के बीच कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। जी हां, हाल ही में हुए वेनेजुएला पर हुए हमले और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घटना ने दुनिया को चौंकाया था। जिसके बाद रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े ताकतवर देश भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दे रहे थे। अब अमेरिका का ईरान की तरफ आंख उठाना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम साबित ना हो जाए। वैसे अमेरिका का रुख अभी भी सख्त है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी दिखाई गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की लाइव फायर एक्सरसाइज असुरक्षित और गैर पेशेवर है। यह जलमार्ग दुनिया का करीब 20% तेल ले जाता है और ईरान ने इसे नियंत्रण में रखने की चेतावनी भी दी है। संवाद और सैन्य तैयारी ईरान का यह संदेश साफ करता है कि दोनों रास्ते चल रहे हैं। यानी एक तरफ कूटनीति का दरवाजा खुला है तो दूसरी तरफ नौसैनिक शक्ति पूरी तरह अलर्ट। अमेरिका को इस जंग को इतना भी आसान नहीं समझना चाहिए जितना वो समझ रहा है।